हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उद्घाटन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 90 दिनों में नई भर्तियों और इनकी परीक्षाओं के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती या यूपी टीईटी 2024 और बीएड बीटीसी प्लस शिक्षा मित्रों के बारे में। अगर आप इन तीनों में से कोई भी हैं तो निश्चित तौर पे वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल के आ रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। सबसे पहले क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का प्रोसेस है वो आखिरकार अंतिम तौर पर पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। 4 से 5 साल की कहीं ना कहीं जो खिचड़ी थी वो अंतिम रूप से कहीं ना कहीं पक चुकी है और अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो उद्घाटन है वो भी आप सभी के सामने हो चुका है। पूरे के पूरे 12 सदस्यों को यहाँ पे नियुक्ति दे दी गई है। नियुक्ति के साथ साथ अब उनके आगे का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो रोज रोज की सरदर्दी हमें देखने के लिए मिलती थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, अंतिम तौर से अब उस मामले को लेकर एक पूर्ण विराम लग चुका है। सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी कमी अभी भी है, वो है नए अध्यक्ष के बारे में। उनका चयन अगर नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अध्यक्ष तो बदले भी जाते हैं, रिटायर भी होते हैं, नए भी आते हैं, तब भी आयोग का काम नहीं रुकता है। मेन चीज़ होती है सदस्यों का होना, यानी कि बॉस अगर छुट्टी पे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेबर छुट्टी पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेबर छुट्टी पे हो गई तो काम आगे नहीं बढ़ता है। फिलहाल ये मेरा सिर्फ आपको समझाने का तरीका था। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उद्घाटन के बाद से अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीईटी और साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो बीएड और बीटीसी और शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कितना समय और कितने समय में इन भर्तियों को लेकर अब प्रोसेस शुरू हो रहा है और इसके बारे में क्या क्या अपडेट है। क्योंकि हमारी सरकार की बस एक ही समस्या है, जब भी ये कोई काम करने जाते हैं उस समय चुनाव आ जाते हैं। पिछली बार जब 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की थी, 17,000 की अनाउंसमेंट होने के कुछ ही दिनों के बाद चुनाव आ गए और चुनावी आचार संहिता लग गई और वो 17,000 ऐसे गायब हुई जैसे कि गधे के सिर पे से सींग। लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले हैं। सवाल ये है कि अब प्रोसेस कब से शुरू होगा और टोटल हमारे पास कितना समय है। तो मैं सीधे तौर पे आप सभी को बता दूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक आयोग का गठन हो गया है, लेकिन अभी भी कम से कम इन भर्तियों को लेकर आप सभी के पास में 90 दिनों का समय है। यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर ही आप सभी के लिए जो प्रिपरेशन करने का सबसे गोल्डन जो समय है वो आपके पास है। इन अगर 90 दिनों को आप सही तरीके से फोकस करें तो साल 2024 के अंत में आपके पास एक नौकरी हो सकती है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर बात की जाए या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे कि प्राथमिक और जूनियर या इसके अलावा यूपी टीईटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन हो जाने के बाद में सदस्यों का कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के अंदर। उसके बाद में भर्तियों से संबंधित वहाँ पे काम शुरू हो भी जाएगा, तो निश्चित तौर पे कुछ दिनों के बाद लग जाएगी चुनावी आचार संहिता और फिर उस चुनाव के समय में नई भर्तियाँ तो निकलने से रही, ये हम भी जानते हैं, और ना ही किसी परीक्षा का आयोजन हो पाएगा। और एक बार अगर चुनाव लग जाती है, चुनावी आचार संहिता, तो कम से कम 90 दिनों के लिए गाड़ी फिर से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये 90 दिन अगर आप देखना चाहें तो चुनाव देख सकते हैं और देखना चाहें तो अपनी किताबें देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन 90 दिनों पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा आने वाली टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के अंदर। चाहे उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक या जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, जिसके लिए बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में जाकर प्रमोशन रोके जाने को लेकर मांग की गई है, उनमें आपको बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। ये तो सच है कि आने वाले 90 दिन आप सभी के लिए कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं लाने वाले हैं, लेकिन इन 90 दिनों के बाद
आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन अपडेट निकल कर आ सकती हैं, चाहे फिर वो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का आयोजन कराना हो, या इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना हो, या जूनियर शिक्षक भर्ती जिसके लिए अभ्यर्थी बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट में जाकर पदोन्नति रोक करके सीधी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब सवाल सीधे तौर पे देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आज स्टार्टिंग में कहा कि 90 दिनों तक तो कोई उम्मीद है नहीं है, यानी कि मार्च का महीना निकाल दीजिए, अप्रैल में परीक्षा नहीं होगी, मई में भी संभव नहीं है, और जून भी ऐसे ही निकल जाएगा चुनावों में। जून के बाद ही अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने की उम्मीद है। अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये चीज़ें बाद में क्लियर होंगी कि तारीख कब तक आएगी, क्योंकि तारीख तो अभी सिर्फ आयोग भी नहीं बता सकता, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि परीक्षा कब करानी। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ समय के बाद वो बताना शुरू कर देंगे कब हमें परीक्षा करानी है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी को लेकर टारगेट करें ये 90 दिन, तो बेनिफिट मिलेगा। और परीक्षा संभावित तौर पर मान करके चलिए कि जून के बाद कभी भी आयोजित हो जाएगी, क्योंकि जून तक चुनावी समय है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के बारे में प्रेडिक्ट करना या बता पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के खुद मुखिया जी शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बोल भी दें और भर्ती निकल आए, ये भी कहीं ना कहीं एक सहयोग से कम नहीं है। क्योंकि हमारे प्रदेश में जब शिक्षा मंत्री बोल करके कह सकते हैं शिक्षक भर्ती आएगी और उसके बाद ना आए तो क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे थे कि सर आयोग बन गया है तो नई शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती हैं और क्या कोई उम्मीद है या नहीं। तो इसके बारे में मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 भर्तियों को लेकर उम्मीद बिल्कुल है, एक प्राइमरी और दूसरी है जूनियर। जूनियर के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं, जिसमें अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने तो सुनवाइयाँ चलेंगी और सुनवाई में फाइनल होने में लगभग 2-2.5 महीने और लगेंगे। तो निश्चित तौर पे कम से कम मान के चलिए जून या जुलाई के बाद ये केस फाइनल हो पाएगा। फिर जाकर के कहीं उम्मीद है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, अगर सरकार उस कोर्ट ऑर्डर को मान ले तब, अगर कोर्ट आदेश दे देती है तो। दूसरा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो सरकार के अंडर में है, वो चाहें तो चुनाव से पहले भी जारी कर सकते थे, आज भी जारी कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी मंशा नहीं होगी तब तक क्या ही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण के तौर पे आप लोग नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल उम्मीदें कम हैं कि शायद ये 90 दिनों से पहले कुछ होगा, क्योंकि अब जो भी होगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से वो 90 दिनों के बाद ही आप सभी के सामने आयोजित किया जाएगा, चाहे फिर वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर। सवाल यूपी टीईटी को लेकर भी पूछा जा रहा है कि क्या यूपी टीईटी 2024 का विज्ञापन आएगा कि नहीं, या इस साल भी यूपी टीईटी के बिना ही निकल जाएगा। तो इसका बिल्कुल सत्य तरीके से मैं आपको बता दूं कि यूपी टीईटी इस साल 100% होगा, चाहे शिक्षक भर्ती आए ना आए। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा क्लियर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार यूपी टीईटी कराने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। सीटेट नहीं देख रहे हो, साल में 2-2 बार निकाल रहे हैं, शिक्षक भर्ती निकालें ना निकालें, तो यूपी टीईटी होगा, चाहे वो चुनाव के बाद ही हो। तो इसके आधार पर आप लोग जिस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें उसको टारगेट बना करके प्रिपरेशन कीजिए, बेनिफिट मिलेगा। ये समय थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आने वाले 90 दिन अगर आप भर्तियों पर फोकस करते हैं तो कभी न कभी तो आपके काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।